अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद रज़ा। जी हमारा जो है आज लेक्चर है एक्सरसाइज नंबर 3.2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास जो है शो दैट I3A इज इक्वल टू A। I3 प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि I3 क्या होता है, आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3। तो इसको हम लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये है आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3। हमें ये शो करना है कि अगर इसको A से मल्टीप्लाई करें लेफ्ट साइड पे तो A के इक्वल ही आएगा। तो A हमें क्या दिया हुआ है, A इज इक्वल टू AIJ 3x4। तो 3 हमेशा रो को शो करेगा, 4 जो है यहाँ पे कॉलम को शो करेगा। पहला जो है रो को शो करेगा, दूसरा कॉलम को। तो इसका ऑर्डर है 3x2, मतलब 3 रोज़ 4 कॉलम्स। तो ये हम बनाते हैं A इज इक्वल टू, हाँ जी, A11 A12 A13 A14, ये 4 कॉलम्स हो गए। अब 3 रोज़ A21 A31 1 2 3, इसी तरह से A22 A23 A24 A32 A33 A34, ये हमारा जो है मैट्रिक्स A। अब इसको मल्टीप्लाई करना है I3 के साथ, आंसर आएगा दोबारा A के इक्वल। तो I3 A इज इक्वल टू I3 की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगला जो मैट्रिक्स A A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 31 A32 A33 A34। जी अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन सॉरी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाइड बाय A11 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय A21 0 आता है, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय A31। तो ये दोनों आएंगे 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय A22 0, ये भी 0 प्लस 0 प्लस 0। जी थर्ड कॉलम A13 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ 0, अगला भी 0। फोर्थ कॉलम के साथ करेंगे वो भी इसी तरह से A14 आएगा प्लस 0 प्लस 0। जी अगला सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाइड बाय A11 0, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय A21, तो ये आएगा 0 प्लस A21। अगला 0 मल्टीप्लाइड बाय A31 0। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और ये आएगा A22, 0 प्लस A22 प्लस 0। सिर्फ जो हैं दरमियान वाले आएंगे, बाकी सारे 0, ये भी 0। जी तीसरा कॉलम A13 0 प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें A23, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो A33, ये भी 0। फोर्थ कॉलम जी ये 0 प्लस A24 प्लस 0। जी अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाइड बाय A11 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय A21 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय A31 0 प्लस 0 A31। जी सेकंड कॉलम के साथ वैसे ही ये 0 और ये बचेगा 0 प्लस 0 प्लस A32। जी अगला इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये भी 0 ये भी 0, बाकी A33, 0 प्लस 0 प्लस A33, 0 प्लस 0 प्लस A34, ये बचा जी। अब इज इक्वल टू A11, बाकी 0 हैं, A12 A13 A14, यहाँ पे भी 0,
A21 A22 बचा, यहाँ पे A23, यहाँ पे A24, यहाँ पे बचा जी A31 A32 A33 A34। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है, देखें गौर करें तो अगर ये दोबारा A के इक्वल ही आया है, इज इक्वल टू A, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिया था, I3A, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू आया 4K। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा पार्ट है वो है A इंटू I4 इज इक्वल टू A। तो ये जो है आप लोगों के लिए असाइनमेंट हो गई। I4 का मतलब है आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 4, तो आप I4 को लेंगे, I4 इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। जी आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3, जिसमें 4 रोज़ और 4 कॉलम्स होंगे, उसको हम आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 4 कहेंगे। तो ये MCQs भी है, आ सकता है कि ये दिया हुआ हमें मैट्रिक्स A 3x4, 3 रोज़ हैं 4 कॉलम्स हैं। अगर हम मल्टीप्लिकेशन रूल को देखें तो उसके लिए क्या होता है कि पहले कॉलम, जो पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ इक्वल होने चाहिए। अब हम यहाँ पे देखें, हमने ये रखा, इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ I, ये हो जाएगा जी 3 है, जो 3x3, A इसका ऑर्डर 3x4 दिया हुआ है। अब क्या शर्त है कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स सेकंड के रोज़ इक्वल होने चाहिए। इसके कॉलम्स कितने हैं, 3, इसके कॉलम्स हैं 3, इसकी रोज़ 3, दोनों सेम हैं तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को इस तरह से रख दूँ, A इंटू I3, A का ऑर्डर है 3x4 और I का ऑर्डर है 3x3। अब इसमें देखें तो फर्स्ट का मैट्रिक्स जो है ये A हो गया, इसके कॉलम्स 4 और इसकी रोज़ देखें तो 3, ये दोनों सेम नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। इसी तरह से उसमें भी यही इशू है, तो ये भी जो है MCQs में आपका आ सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये उसी से रिलेटेड है, पहले आपने जो है पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इनवर्स, इनवर्स फाइंड करना है। 3 - 1 2, 3 - 1 2 और ये हो गया जी 1। अब फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे पास A के इक्वल है। अब इनवर्स का क्या फार्मूला था, इनवर्स का फार्मूला है A का अगर इनवर्स फाइंड करना है तो एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ A शुड नॉट बी इज इक्वल टू 0, मतलब नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अब पहले तो हमने फाइंड करना है वैसे ही, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 3 - 1 2 1। जी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस फार्मूले वाला, 2 माइनस मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ये आएगा -2, 3 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 5। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 5 विच इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, हैंस द इनवर्स एग्जिस्ट। अब अगला एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A, जी एडजॉइंट A का एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो ये एलिमेंट्स जो हैं आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, +1 -2, एडजॉइंट भी आ गया। अब फाइंड करना था हमने इनवर्स, तो हमने उसको A का A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। जी एडजॉइंट ऑफ A 1 1 -2 3 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A 5, ये आ गया जी 5। सिंपल आगे जो है इसको डिवाइड कर दे 1/5, 1/5 -2/5 3/5, ये आ गया जी आपके पास इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।